मुद्रा, बचत एवं साख पाठ 3। लघु उत्तरीय प्रश्न। मुद्रा की परिभाषा दें। या मुद्रा किसे कहते हैं? मुद्रा क्या है? अंश। मुद्रा धन या पैसे का वह रूप है जिसके द्वारा जीवन में किसी चीज का क्रय विक्रय होता है। लोग मुद्रा के सहायता से ही किसी भी चीज को खरीद या बेच पाते हैं। मुद्रा स्वतंत्र रूप से और सामान्य रूप से प्रचलित होती है। मुद्रा के किन्हीं 3 प्रमुख कार्यों को बताएं। अंश। मुद्रा के किन्हीं 3 प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। बैंकों में पैसा जमा करना। लोग अपने द्वारा कमाए गए पैसे को बैंक में जमा करते हैं और बैंक में जमा करने पर उन्हें लाभ मिलता है। आवश्यकता पड़ने पर वह अपने पैसे को निकालकर जरूरी कार्य को करते हैं। ऋण प्रदान करना। कुछ लोग ब्याज पर दूसरे को कर्ज देते हैं और उस पर अपनी इच्छा अनुसार परसेंट पर ब्याज लगाते हैं, जिससे उन्हें लाभ होता है और जरूरतमंदों का भी कार्य पूर्ण हो जाता है। उपयोगी कार्य करना। बहुत लोग कुछ उपयोगी कार्य को करने के लिए पैसे को एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड से आदान प्रदान करते हैं। A0T0M0 एटीएम क्या है? अंश। एटीएम एक वह मशीन है जिसकी सहायता से लोग अपने बैंक के पैसे को कहीं से भी निकाल या जमा कर सकते हैं। एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। क्रेडिट कार्ड क्या है? अंश। क्रेडिट कार्ड एक प्रकार की वह प्लास्टिक मुद्रा है जो बैंक द्वारा निर्गत होता है। बैंक इस क्रेडिट कार्ड में कार्ड धारक की स्थिति का आकलन कर एक राशि धारक के लिए निर्धारित कर देती है। इस निर्धारित राशि तक धारक वस्तुओं और सेवाओं की खरीदारी कर सकता है। क्रेडिट कार्ड को डेबिट कार्ड का ही रूप कहा जाता है। बचत क्या है? अंश। आय का वह भाग जो वर्तमान में खर्च ना किया गया हो और भविष्य के लिए बचा लिया गया हो, उसे बचत कहते हैं। बचत 2 प्रकार की होती है। आय नगद बचत 2। वस्तु संचय बचत। नगद बचत किसे कहते हैं? अंश। आय का वह हिस्सा नगद बचत कहलाता है जो लोगों के पास वस्तु संचयन के रूप में ना होकर नगद के रूप में रहता है। वस्तु संचय बचत क्या है? अंश। आय का वह हिस्सा संचय बचत कहलाता है जो ऐसी वस्तुओं पर खर्च किया जाता है जिसे रखा जा सके। जमीन खरीदना। साख क्या है? अंश। साख का अर्थ विश्वास या भरोसा होता है। साख की मात्रा विश्वास या भरोसा पर निर्भर करती है। इसी विश्वास या भरोसे के आधार पर व्यक्ति ऋण की लेनदेन करते हैं। साख के 2 पक्ष होते हैं। आय ऋणदाता पक्ष 2, ऋणी पक्ष। साख मुद्रा किसे कहते हैं? अंश। साख मुद्रा का माध्यम कागज ही होता है, किंतु बगैर बैंक के लेनदेन के साख की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकती है। जैसे चेक। आवश्यकता के दोहरे सहयोग के अभाव को लिखें। अंश। आवश्यकता के दोहरे सहयोग के अभाव यह है कि वस्तु विनिमय प्रणाली की एक प्रमुख कठिनाइयां है जिसमें एक की जरूरत दूसरे से मेल खाना जरूरी होता है। यह आवश्यकता के दोहरे सहयोग का अभाव कहा जाता है। बिस्कोमान क्या है? अंश। बिहार राज्य में सहकारिता आंदोलन के क्षेत्र में बिस्कोमान राज्य की सहकारी वित्तीय संस्था है जो किसानों के लिए विभिन्न प्रकार के ऋण की व्यवस्था लागू करती है। वस्तु विनिमय या वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? अंश। व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता होती है। चूंकि व्यक्ति सभी वस्तुओं का स्वयं उत्पादन नहीं कर सकता है, इसलिए उसे अन्य वस्तु के लिए अन्य लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है। जब कोई व्यक्ति अपने पास रखी वस्तुओं को दूसरे को देकर उससे अपनी इच्छा के वस्तुएं प्राप्त करता है, तब यह प्रणाली वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है।
इस प्रणाली में विनिमय का माध्यम वस्तु होती है, जैसे धान या चावल देकर चीनी या तेल प्राप्त करना। मुद्रा के आविष्कार के पहले यही प्रणाली प्रचलित थी। मौद्रिक प्रणाली या मौद्रिक विनिमय प्रणाली क्या है? अंश। मुद्रा यानी रुपए पर आधारित आर्थिक प्रणाली को मौद्रिक प्रणाली कहा जाता है। इस प्रणाली में लोग पैसे देकर किसी वस्तु को खरीदते हैं। मुद्रा प्रणाली ने भविष्य के भुगतान एवं मूल्य संचयन और दोहरी संयोग की समस्या का समाधान कर दिया है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों पर प्रकाश डालिए। अंश। वस्तु विनिमय की कठिनाइयां निम्नलिखित हैं। आवश्यकता के दोहरे संयोग का मिलना कठिन होता है। जैसे यदि मुझे चीनी चाहिए और सामने वाले के पास चीनी है लेकिन उसे चीनी के बदले चाय चाहिए और चाय मेरे पास नहीं है, इसलिए मुझे उस व्यक्ति से चीनी प्राप्त नहीं हो सकेगी और लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा। मूल्य के सामान्य मापक का अभाव होना। वास्तु के आधार पर वस्तु का मापन बहुत कठिन होता है, यानी कितनी चाय के बदले कितनी चीनी चाहिए, इसका मापन बड़ा कठिन कार्य होता है। मूल्य संचय का अभाव होना। कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका तुरंत प्रयोग करना पड़ता है, नहीं तो यह वस्तुएं बर्बाद हो जाते हैं। ऐसे बर्बाद होने वाली वस्तुओं में मछली, फल इत्यादि आते हैं। सह-विभाजन का अभाव होना। कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका विभाजन संभव नहीं हो सकता है। यदि उनका विभाजन कर दिया जाए तो वह उनकी समाप्ति हो जाती है। जैसे भैंस का विभाजन करना हो तो उसका मूल्य लगाकर ही विभाजन हो सकता है। यदि भैंस को काटकर बांट दिया जाए तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। मुद्रा के कार्यों पर प्रकाश डालें। अंश। मुद्रा के कार्य निम्नलिखित हैं। आधुनिक समय में मुद्रा पर कार्य का दबाव बढ़ता ही जा रहा है। विनिमय का माध्यम। इस विनिमय के माध्यम से लोग एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु खरीदते थे। मूल्य का मापक। मुद्रा के रूप में वस्तुओं का मूल्यांकन काफी सरल हो गया है। लिखित भुगतान का मान। मुद्रा लिखित भुगतान को भी आधार प्रदान करता है। मूल्य का संचय। वस्तुओं के संचालन में उसके नुकसान होने की संभावना ज्यादा होती है। क्रय राशि का हस्तांतरण। मुद्रा की उपस्थिति से ही आज क्रय की वस्तुओं का भुगतान बाद में किसी भी समय संभव हो सकता है। साख का मापन। मुद्रा के कारण ही साख पत्रों का प्रयोग व्यापक रूप से होने लगा है। मानव अधिकार आयोग का महत्व लिखें। अंश। मानव अधिकार आयोग का महत्व निम्नलिखित है। भारतीय संदर्भ में मानव अधिकार आयोग एक संवैधानिक संस्था है जो उपभोक्ताओं की आर्थिक शोषण से रक्षा करती है। राष्ट्रीय स्तर पर इस संस्था को राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्था के रूप में जाना जाता है। यह संस्था मानवीय अधिकारों की रक्षा और उनके अधिकार से संबंधित हितों के लिए सुरक्षा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्तर की इस संस्था का अध्यक्ष भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश हो सकते हैं। राज्यों में राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया है जो राज्य के अधिकार एवं सुरक्षा से संबंधित मामलों पर विचार करती है। पिछले कुछ वर्षों में आयोग ने काफी सक्रिय भूमिका निभाई है। मुद्रा के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालें। अंश। मुद्रा के आर्थिक महत्व निम्नलिखित है। आज के जीवन का प्रत्येक क्षण मुद्रा पर आधारित है। यदि किसी व्यक्ति के पास मुद्रा ना हो तो वह कुछ नहीं कर सकता है। इसी प्रकार यदि समाज से मुद्रा को निकाल दिया जाए तो हमारी सारी अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। आर्थिक प्रगति के लिए मुद्रा बहुत महत्वपूर्ण आधार है। अर्थव्यवस्था का स्वरूप चाहे जो भी हो, सभी वर्गों में आर्थिक विकास के लिए मुद्रा का होना अति आवश्यक है। आज की अर्थव्यवस्था से यदि मुद्रा को अलग कर दिया जाए तो इसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा।
मानव जीवन में मुद्रा का बहुत अहम भूमिका है, क्योंकि शिक्षा प्राप्त करने के लिए, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के लिए, बच्चों का पालन पोषण करने के लिए मुद्रा अति आवश्यक है। मुद्रा के विकास पर प्रकाश डालें। मुद्रा का विकास कैसे हुआ? अंश। मुद्रा के विकास निम्न प्रकार से हुआ। मुद्रा के विकास पर यदि हम ध्यान देते हैं तो हम पाते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली से आरंभ होकर सात मुद्रा पर आकर समाप्त होती है। मुद्रा ने 5 सीढ़ियों तक चढ़ते हुए आज तक अपना सफर पूरा किया है। इस प्रकार विकास मुद्रा के विकास की 5 सीढ़ियां निम्नलिखित है। वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय में वस्तु से वस्तु की अदलाबदली की जाती है। वस्तु मुद्रा। वस्तु मुद्रा का चालन प्राचीन काल के शिकारी युग में था। उसमें किसी पशु या कृषि उत्पाद को मुद्रा के रूप में मान लिया जाता था। धात्विक मुद्रा। वस्तु मुद्रा में अनेक कठिनाइयां थी। धातु मुद्रा में सर्वप्रथम पीतल या तांबे का उपयोग हुआ। सिक्के। धातु मुद्रा में भी कुछ कठिनाइयां होने लगी, इसलिए सोना, चांदी जैसी बहुमूल्य धातु के सिक्के बनाए जाने लगे। सिक्कों पर जितना मूल्य अंकित रहता था, उस मूल्य को सभी नागरिक आवश्यक रूप से मानते थे। साख मुद्रा। साख मुद्रा और भी हल्की हो गई। राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन में साख मुद्रा ही उपयोग में लाई जाती है। चेक या बैंक ड्राफ्ट आदि साख मुद्रा के उदाहरण हैं। मुद्रा से कौन कौन से लाभ हैं, इसका वर्णन करें। अंश। मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिससे हम सभी परिचित हैं। मुद्रा से हमें विभिन्न प्रकार के लाभ हैं। इसके कुछ लाभ निम्नलिखित हैं। मुद्रा का हमारे आर्थिक जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। जैसा कि मार्शल ने कहा है, मुद्रा वह दूरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है। विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा का उपयोग मुद्रा विनिमय का सबसे बड़ा माध्यम है। इसकी सहायता से हम कोई भी वस्तु किसी भी समय खरीद सकते हैं। मूल्य का संचय। वस्तुओं के संचालन में उसके नुकसान होने की संभावना ज्यादा होती है। क्रय राशि का हस्तांतरण। मुद्रा की उपस्थिति से ही आज क्रय की वस्तुओं का भुगतान बाद में किसी भी समय संभव हो सकता है। साख का मापन। मुद्रा के कारण ही साख पत्रों का प्रयोग व्यापक रूप से होने लगा है। भविष्य के भुगतान के रूप में मुद्रा का उपयोग। मुद्रा का उपयोग केवल वर्तमान में भुगतान के लिए नहीं, बल्कि भविष्य में भुगतान करने के लिए भी किया जा सकता है। हमारी वित्तीय संस्थाएं। पाठ 4। लघु उत्तरीय प्रश्न। वित्तीय संस्थाएं क्या है? अंश। हमारी देश की वे संस्थाएं जो आर्थिक विकास के लिए उद्यम एवं व्यवसाय के वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करता है, तो ऐसे संस्थाओं को वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। जैसे भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI,